मैं संजय पीएम क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज से हम लोग मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का वैसे प्रश्नों का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिनका आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। इस सीरीज में हम लोग सुबह जीके जीएस का सेशन कर चुके हैं, अभी मैथ का सेशन होगा और अच्छे अच्छे सवाल होंगे मैथ के कुछ सेशन पहले से चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाकर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे सेशन हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल आने की प्रबल संभावना है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी के सेशन में हम लोग सिर्फ मैथ देखेंगे। चलिए पहला सेशन स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, अगर वीडियो आप पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद ना आए तो अभी बताइएगा क्या सुधार किया जा सकता है इसमें। तो आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर साधारण भाषा में कहा जाए जैसे भिन्न के रूप में लिखा जाए और हर 0 ना हो। तो √5 का वैल्यू आपको नहीं पता है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, √5 से छोटा क्या होगा, √4। √4 कितना होता है, 2। तो √5 का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। √7 से बड़ा कौन है, √9। √9 का वैल्यू कितना, 3। इसका मतलब √7 3 से छोटा होगा। तो इसका मतलब 2 से बड़ा वैल्यू चाहिए और 3 से छोटा वाला वैल्यू चाहिए। तो 2 से 3 से बड़ा हो गया, हमको 3 से छोटा चाहिए और 2 से बड़ा, 2 से भी छोटा हो गया, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इधर देखिए 3 से बड़ा हो गया, कहानी खत्म। आपको पूरा रूट निकालने का ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों में। अगर पूरा का पूरा अगर वैल्यू आप पॉइंट में निकालने जाते हैं तो समय की बर्बादी है। आपको सीखना होगा तरीका। आगे बढ़ते और अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक और बटा p है तो p का मान क्या होगा। तो अगर आपको पता हो कि माध्य का एक फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटा 2। तो यहाँ देखिए हमसे पूछा है क्या, बटा, तो बटा में क्या है, p, और यहाँ क्या है, 2। इसका मतलब p का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या है भाई मेरे यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसे चाहे तो नोट कर लें, इस पे सवाल अक्सर बन रहा है। कहीं कहीं इस तरीके से भी आपको लिखा रहेगा, E2 यहाँ से उठा के क्या रख देगा, उधर रख देगा और कहेगा 2 माध्य इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस बहुलक। इस रूप में भी मिल सकता है आपको, दोनों सेम है। इस 2 को उठाकर यहाँ रख दिया गया सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए कह रहा 10 सॉरी, कहता 10 सेबों के नमूने में से एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम है। यानी 10 सेब हैं जिसमें से औसत भार मतलब क्या होता है, जो प्रत्येक का वजन होता है वही औसत भार होता है। तो यानी प्रत्येक का वजन कितना है, 104 ग्राम। हो सकता है इस 10 में से किसी का 110 भी हो और किसी का 90 भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर बंटवारा किया जाए तो सबको कितना मिलना चाहिए, 104। एवरेज का मतलब यही होता है, बंटवारा के बाद जो सबका बराबर बराबर हिस्सा होता है तो उसमें से किसी एक का हिस्सा ही औसत कहलाता है। तो 104 के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। कांटा मतलब है तराजू से सेंस है, ठीक है। तराजू ने 20 ग्राम कम वजन दिखाया था। उस नमूने में से सेब का सही औसत भार क्या होगा। तो यहाँ देखिए हर एक सेब को 20 ग्राम कब तोला गया था,
इसका मतलब प्रत्येक सेब का वजन कितना था? 104 प्लस 20, 124 ग्राम था। और प्रत्येक का जो भार होता है वही तो औसत भार होता है, तो यहाँ से सही हो जाएगा। बाकी क्या कर सकते हैं आप? एक लंबा वाला तरीका है कि आप निकालिएगा 10 × 104 पहले था, प्लस 10 × 20, फिर बटा क्या कीजिएगा आप यहाँ से 10, तब भी कीजिएगा तो 124 ही आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको, और यहाँ पे आप ओरली कर सकते थे। अगर सभी को 20 ग्राम बढ़ाया तो औसत डायरेक्ट 20 ग्राम बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। करें 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रित वृत्तों के बीच की घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा? ये देखिए, इस तरीके से कुछ बात करना चाह रहा। 1 2, इस वाले इलाका क्या कर रहा है? क्षेत्रफल जानना चाह रहा। ठीक, तो इस वाले इलाका का क्षेत्रफल होता है पाई r² माइनस r²। तो लिख सकते हैं हम लोग 22/7। अच्छा, r² माइनस r² मतलब क्या हो गया? a² माइनस b²। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए 14 और 7 है, ये r है और ये क्या है? r है। तो 14 7 कितना? 21 अगुने 14 माइनस 7 7, यानी 7 से 7 कट गया। अब देखिए 21 दूना 42 का 2, बाकी 4, अब 42 और 4 46, 462 आंसर। एक तरीका था। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं एग्जाम में, जब भी देखिए आपसे बात करें क्षेत्रफल की बात करें वृत्त वाले पार्ट में, जिस भी फॉर्मूला में पाई आ जाए, जिस भी फॉर्मूला में क्या आ जाए? पाई आ जाए। वैसे सवाल में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आंसर होगा वो हमेशा 11 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। 11 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो चेक करते इसमें 11 का मल्टीपल कौन था? नहीं हो सकता था। 4 1 5, ये भी नहीं था। 4 2 6 6, यही होता। 5 4 9 4, ये भी नहीं था। देखिए 11 से कटने वाला एक ही नंबर था, तो इस तरीके से हम कह सकते थे कि एक ही आंसर था अपने पास। तो एक तरीका है कि बेसिक यहाँ से हम लोग क्या कि फॉर्मूला इस्तेमाल करके बनाए, जो थोड़ा सा टाइम टेकन है। अगर ये बात आपको पता है तो आसानी से करके चलाएंगे। हाँ, इसमें एक परेशानी कभी कभी हो सकता है कि 2 ऑप्शन मैच कर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा? देखिए √2 और √3 गुणनफल क्या हो जाएगा? √6। कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या 4 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या देखिए जब रूट से पूरा पूरी बाहर आए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या, हाँ अपरिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकल रहा। अगर रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकले, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा ए प्लस बी 90 डिग्री, साइन ए 3/5 और टेन बी का मान पूछा है। देखिए साइन ए प्लस बी जब 90 हो जाए ना, तो हम कह सकते हैं साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी। ये तीनों सही है। अगर ए बी हम चेंज कर दे तो वो भी सही है। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा, देखिए साइन ए दे दिया, मतलब अगर इस तरीके से हम करना चाहे तो देखिए इसको ए मान ले, तिलम हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा है तो लंब बटा कर्ण, 3 और 5 के साथ 4 ट्रिपलेट बनाता है, 3 4 5। अब टेन बी पूछा है, यहाँ से अपने पास क्या पूछा है? टेन बी पूछा है। तो देखिए टेन बी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए तो टेन बी,
तो अगर tan A बराबर cot B है, तो अगर हम यहाँ पे कर दें कि tan B बराबर क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग cot लगा देते हैं, थीटा ये तो cot थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, 4/3। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। एक तरीका था जो बेसिक से की। अगर थोड़ा सा आपके पास बेसिक नॉलेज है ट्रिपलेट का, तो आप देखिए साइन क्या है, 3 5 है, इसका मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट बना रहा है। जो सबसे बड़ा जो होता है नंबर होता है कर्ण होता है। और tan के अंदर क्या आता है, लंब और आधार ही आ सकता है। tan के अंदर लंब और आधार आ सकता है। इसका मतलब हमको जो भी रिलेशन चाहिए था वो 3 और 4 के बीच में चाहिए था। तो यहाँ रिलेशन देखेंगे, इसमें 5 और 4 नहीं होता, 3 4 यहाँ था, 5 3 नहीं होता, 3 5 नहीं होता। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास था थोड़ा सा ट्रिपलेट का कि 3 और 5 है तो एक 4 भी आएगा, 3 4 5, और 5 जो होता है वो कर्ण है। और tan में कर्ण का इस्तेमाल होता नहीं, लंब और आधार के बीच ही रिलेशन बनना था। तो 3 और 4 के बीच एक ही जगह रिलेशन था। तो इस तरीके से सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाता। यहाँ से बेसिक तरीका और यहाँ से डिस्प्ले पे उड़ाने वाला तरीका जो पसंद आए आपको कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा √3 प्लस √11, √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 11 + 2 इंटू √3 इंटू √11, मतलब 14 + 2√33। यही है। अभी पूछा है क्या प्राकृत संख्या, नहीं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं। पूर्ण संख्या, अगर गिनती की संख्या में 0 भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या हो गया भाई। अच्छा, अप्रमेय संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, प्रमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q ≠ 0 होना चाहिए। यही 4 है। अब अपने पास देखिए क्या 14 क्या है, ठीक है, प्रमेय संख्या है, प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, एक कर दिए प्रमेय संख्या, प्राकृत संख्या भी, ठीक है। अब देखिए बात आ गई इसमें, देखिए रूट के अंदर एक नंबर है क्या, 33, रूट के अंदर 33 है। ये रूट से पूर्णतः बाहर आ सकता है, मतलब 33 का वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है, नहीं, नहीं निकाला जा सकता। तो ये वाला सेक्शन क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, और ये वाला सेक्शन क्या हो गया, प्रमेय हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय प्लस अपरिमेय, प्लस माइनस दोनों कर लीजिए, बराबर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अप्रमेय संख्या हो जाए। प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या जोड़े या घटाए, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, अप्रमेय संख्या ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सारे सवाल TCS द्वारा 2021 में पूछे गए हैं, एकदम लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हैं। आप लोग देख के अंदाज़ा लग भी रहा होगा कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है। और इसके CB2 NTPC का पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और ग्रुप डी में भी, इसलिए इसका रिवीजन बारीकी से कीजिएगा। अब देखिए कह रहा 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करेंगे, 3 में 8 से भाग देना स्टार्ट कर देंगे। बाकी में सवाल क्या है, नंबर ऑफ जीरो का सवाल है। सवाल किसका है, नंबर ऑफ जीरो का। तो देखिए 3/8 है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 2 2 2। अच्छा, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या 2 और 5 के संख्या काउंट करते थे, 2 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो जीरो का निर्माण कर देगा। यानी हमारे पास जितना 2 होगा हम ऊपर नीचे उतने 5 से गुना कर सकते थे। जैसे यहाँ 5 5 5, नीचे भी 5 5 5 कर सकते थे। कोई आपत्ति था, नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ से कितना जीरो बनाया जा सकता था, कितना जोड़ा बना, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। नीचे 3 जीरो है, मतलब इधर से 3 अंकों के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। 3 अंकों के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए।
दशमलव आना चाहिए। वही तो यहाँ पूछा है कितना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों बाद समाप्त हो जाएगा, तो 3 अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। इधर से कितना अंक, नीचे 3 जीरो, इसलिए 3 के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर इतना पेयर नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ इतना कर सकते थे कि इसको कितने दो निकाला जा सकता है। यहाँ से देखिए, जितना दो यहाँ से संभव है मैक्सिमम निकाल लीजिए, 2 या 5। 5 रहता तो 5 काउंट करते, 2 है तो 2 काउंट करेंगे। कितना दो है, 3 दो, 3 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 1600 की राशि एक चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपये हो जाएगी। देखिए एक बेसिक से अगर तरीका अगर आप देखते एक साथ नजर आ रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है इसमें, 516 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा है भाई मेरे, ब्याज मिल रहा है 516 रुपया। इस 16,000 का लगभग कितना प्रतिशत, देखिए तो अगर 30% बात करें 1648 480, अगर हम 30% निकालना चाहें तो कितना 480, 30% से ज़्यादा होगा थोड़ा सा, मान लेते 32 33 कुछ होगा। अब देखिए 15 का 1 साल 15, 2 साल में क्या हो जाएगा 30। चूँकि CI है तो 30 प्लस कुछ मिलना चाहिए। अगर 3 साल का देते तो कितना हो जाता 45%, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता। तो हमारे समझ से क्या हो जाएगा 2% तक। कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं तो फिर एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, A बराबर P इंटू 100 प्लस R बटा 100 और पावर T। इसका इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग। ये मिश्रधन होता है, ये मूलधन होता है, ये भाई दर होता है और ये टाइम होता है। तो देखिए मिश्रधन कितना है यहाँ से 2116, मूलधन कितना है 1600। देखिए हम P को उठाकर यहाँ लिया है, देखिए P यहाँ से हटा दिए, P यहाँ लिया है। अब इधर देखिए रेट कितना है भाई 15%, तो 100 प्लस 15 115 बटा 100, यानी 23 से अगर काट दे तो 23 बचे 15 से, सॉरी 5 से, 23 बचे 15 से, अभी बचे 100, पावर क्या हो गया T। अब है कि देखिए इसी से बनना इस नंबर को, तो देखिए 20 का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, इस मतलब कुछ ना कुछ कट छट हो सकता है। देखिए अगर इसको हम काट दें 400 और इसको 4 से काट दें तो 5 चौका 20, ठीक है, और बचा कितना 1, तो 5 चौका 20, ठीक है, बचा कितना 1, तो 4 दूनी 8, ठीक, और कितना बचा 8 3, तो 9 चौका 36, 529 बटा 400। अब देखिए टी का मान अगर हम 2 रख दें, यानी 23 का स्क्वायर 529 और 20 का स्क्वायर 400, सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा 2 साल होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें से घात 2 हो, घात 2 हो। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन को, देखिए तो यहाँ से 2m स्क्वायर और यहाँ से m स्क्वायर, इधर जाने के बाद भी क्या हो जाएगा m स्क्वायर एक बच जाएगा, तो 2 घात तो मिल गया भाई इसमें। इसमें देखिए y स्क्वायर, ठीक है, एक ही है, इधर और कहीं y स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा y स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ भी घात 2 मिल गया। इसको देखिए x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, तो x स्क्वायर अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, या फिर इधर ले आएंगे तो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म नहीं बच रहा है। इसका मतलब इसमें 2 घात नहीं मिलेगा, एक का x का घात 1 ही मिलेगा। इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। घात 2 चेक करना था, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। करा यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉरी, देखिए
कहा क्या भाई मेरे, 10 कमीज का क्रय मूल्य बोला है सीपी, बराबर है किसके, 8 कमीज के एसपी के। तो देखिए हम अगर सीपी रखें, इधर से एसपी ले आते हैं, तो सीपी बटा एसपी, इधर 8/10। मतलब क्या हुआ कि अगर 8 में खरीदे और 10 में बेच दिए, तो 8 में खरीदे और 10 में बेच दिए तो लाभ कितना, 2। कितना में भाई मेरे, 8 रुपया में। तो 100 रुपया में जो होगा वही तो परसेंटेज लाभ कहलाता है। या फिर यूं कह दें, लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ सिंपल जैसे कहा था लिख दिए, 10 का सीपी बराबर 8 का एसपी। अगर आप चाहे तो देखिए एक तरीका और हो सकता था, जो जिसके सामने सीपी कितना 8 और एसपी कितना 10, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कह रहा 0.23 पे बार है, एक है, क्या होगा। कह रहा 0.23 पे रैकरिंग है। इसको पहले सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 99। अच्छा ये क्या है, इसको कह सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में है, और पी बाई क्यू के रूप में है तो कौन सी संख्या होगी, प्रमेय संख्या। यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, 99 है, तो क्या होगा, प्रमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा उस धन, धन एक्चुअली घन है, ठीक है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 वर्ग सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6a²। कितना, 1944। 6a² कितना, 1944। 6 से काट दीजिए, 6 18, 14 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 324। a² वर्ग 324, तो ये कितना हो जाएगा, 18। और आयतन पूछा है तो a क्यूब यानी 18 का क्यूब हो जाएगा। 18 का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, 2। तो 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, बचाई। ये तो 10 के क्यूब से भी छोटा है, तो भी नहीं हो सकता, हमको तो 18 का क्यूब चाहिए था, एक ही नंबर था। ठीक है, नहीं तो फिर कर सकते थे 324 गुने 18, तब भी 58 32 आ जाता। मर्जी आपकी, आप जिस तरीके से करना चाहें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है भाई मेरे कि एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी। हमेशा याद रखिए जब R% का आपके पास वृद्धि हो और R% का क्या हो, कमी हो, तो हमेशा कमी होता है। हमेशा क्या होगा, कमी। कितने का, R²/100% का, R²/100% का हमेशा कमी होगा। तो यहाँ देख लीजिए 5 का स्क्वायर बटा 100, 25 यानी 0.25% का कमी होगा। कहीं है सी नंबर में 0.25% का क्या कमी होगा, हमेशा क्या होता है, कमी होता है। और कितने का होता है, R²/100 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक शहर का नक्शा 1:1,50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए नक्शा में क्या है ना, कहा अगर एक है ना दूरी तो कितना है, इधर 1.5 लाख है, एक है तो कितना है, 1.5 लाख है। तो अगर 6 हो जाए दूरी तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 यूनिट कितना है, 1.5 लाख दे दिया है, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 गुने 1.5 लाख, यही है। अच्छा सेंटीमीटर में है, अरे हाँ पूछा किस में भाई, किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में पहले सेंटीमीटर है, देखिए ठीक है, इसको पहले 100 से भाग दे दिए, किस में बदल गया, मीटर में। अब इसको 1000 से भाग दे दिए, किस में बदल गया, किलोमीटर में। तो 4 जीरो से 3 जीरो, एक 4 जीरो, और
5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 किलोमीटर। कितना हो गया? 9 किलोमीटर हो गया। ये सवाल पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक पूछ रहा है, पहले भी पूछा था, आजकल पूछ रहा है। लोग को समझ में नहीं आता एक सवाल है क्या, कुछ नहीं था भाई। यहाँ साफ साफ कह रहा है अगर नक्शे पर अगर 1 यूनिट हम दूरी लेते हैं तो वो कितना हो जाता है? 1.5 लाख हो जाएगा वास्तविक में। तो अगर नक्शे पे दूरी 6 सेंटीमीटर तो वास्तविक में कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है m+3, m+5, m+6, m+9, m+12 के माध्य का मान क्या होगा? माध्य मतलब क्या होता है? एवरेज ही होता है। और एवरेज में आप हमेशा एक बात याद रखिए, बराबर बराबर अगर बांट दिया जाए सबको तो जो बराबर बराबर हिस्सा होता है ना वही एवरेज होता है। तो हम बराबर बराबर बांट देते हैं। देखिए सबके पास m है तो सबको m मिलेगा प्लस, अब जो बचा 3, 5, 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23, 12, 35, 35 को भी बांट देंगे कितने भाग में? 5 लोग थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में बांट दिए, कितना? 7। मतलब सबका हिस्सा कितना हुआ? m+7। यही क्या हो जाएगा? एवरेज। कहाँ है रे भाई? यहाँ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा 1 + tan 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री कितने के बराबर होगा? तो देखिए अभी हम लोग पीछे भी एक सवाल देखे थे कि a + b अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो देखिए 15 और 75 90 हो रहा है, इसमें मतलब कॉट 75 को हम tan 15 कह सकते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कॉट 75 को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री या tan 15 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 15 डिग्री। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 15 डिग्री। कोई दिक्कत? थिकनेस थोड़ा मोटा कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब सही है, सेक स्क्वायर 15 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला ही होता है। देखिए क्यों भाई हैंग कर रहा है सिस्टम यार? देखिए ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा है शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है, सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद प्राप्त हो, सभी खिलाड़ियों को समान संख्या बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो और इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद प्राप्त हो। उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अपने पास देखिए 96 बल्ला है और 180 गेंद है, और इसको मैक्सिमम कितने लड़कों के बीच बांटा जाए कि सबको इक्वल इक्वल मिले मैक्सिमम। तो ऐसी स्थिति में हम लोग से क्या पूछा जाता है, ये जानना चाह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 96 को भी कट कर दे और 180 को भी कट कर दे। तो दोनों का एचसीएफ ही हो सकता है। तो एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों का अंतर निकालिए। अंतर कितने का आ जाएगा? 84, ठीक है। अब 84 चाहे तो फैक्टर तोड़ सकते हैं 12 और 7 में। देखिए 12 और 7 में तोड़ दिए अगर हम तो 7 से कोई नहीं कटता, 12 से ही कट जाएगा, तो 12 एचसीएफ हो सकता था। अगर फैक्टर नहीं तोड़ना चाह रहे थे तो फिर क्या कर लीजिए कि बाकी जो बची दो छोटी संख्या है ना उसके बीच गैप निकाल लीजिए। कितने का? 12 का। 12 से क्या दोनों संख्याएं कट रही है? कट रही है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? एचसीएफ निकालने का अच्छा वाला तरीका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए
इस सवाल में क्या कह रहा है? अच्छा, इस सवाल तो कर चुके हैं हम लोग पीछे 2 वर्ष जो आया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक टैंक ए बी 2 इनलेट है जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि यदि टैंक खाली हो और ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ए जो है कितने देर में भर रहा है? 15 घंटा में। बी कितने देर में? 20 घंटा में। और सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने देर में? 12 में। तो सी खाली कर रहा है तो इसको घेर दे रहा है। अब देखिए 15, 20 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60। अगर मान ले टोटल क्षमता टंकी का 60 हो, अरे 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटा में भरेगा कितना? 4 यूनिट। ये कितना? 3। और ये कितना? 5। और टंकी की पूरी क्षमता कितनी है? 60 यूनिट। और ये भरेगा नहीं, क्या करेगा? खाली करेगा। ये खाली करने वाला है। तो देखिए अब भर लेते हैं। भरना 60 है। अब इसको खोले 4 और ये कितना? 7 भरा और इसमें से 5 खाली कर दिया। ये तो भरा कितना? 7 में से जब 5 खाली ही हो गया भाई मेरे, तो भरा गिरा कितना? 2। तो 1 घंटे में 2 यूनिट भरता और भरना 60 यूनिट था, तो लग कितना जाएगा? 30 घंटा। 30 घंटा कहाँ है? यहाँ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? तो राखी को मिला कितना? 200 का 54%। 54 दो ना 108 नंबर। जो मोहन से 12 अंक अधिक था तो मोहन का अंक निकालना है तो 12 घटा दीजिए, बचेगा कितना? 96 अंक। कहीं दिख रहा है भाई? यहीं पे है। क्या दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा किसी संख्या के 5वें भाग, तो मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या क्या मान लिए? के का 5वां भाग, तो कर दिए 5। ऐसे एक बार पूरा पढ़ लीजिए पहले। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान ली संख्या कितना? 5वां भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो 3 से भाग दे दिए, तो प्राप्त परिणाम बराबर 80 के आधा, 80 का आधा के 10वां हिस्सा 1/10 के आधे मतलब 1/2 के 3 गुना के बराबर है। तो रिजल्ट सही है। अगर ठीक है बराबर छोड़ के कुछ और कहता है तो फिर यहाँ क्या कर लेते? चेंज करते उस अनुसार। ठीक है। अब देखिए कुछ होगा क्या? 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 कट गया, तो के बराबर हो गया कितना? 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तियाई 90। के बराबर कितना आ गया? 90। कहाँ है भाई मेरे? बी में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। समाप्त हो गया सवाल। तो इसी तरीके से 20 से 30 के बीच क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। एक सेशन में इतना ही सवाल हम लोग कर पाएंगे। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, साथ साथ एक काम और, हालांकि स्टार्ट में ही बोलना चाहिए था कि आप हर एक सवाल को क्या कीजिए, करते चलिए, और लास्ट में जब वीडियो समाप्त हो तो देखिए आप कितना सवाल कर पाए थे इसमें से, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके कितने सवाल सही थे। यहाँ पे जो भी सवाल है ना वो एग्ज़ाम फॉर्मेट का सवाल, बिल्कुल एग्ज़ाम में इसी तरीके के सवाल मिक्स रूप से आएंगे। कुछ हल्के, कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ कठिन लेवल के सवाल होंगे। तो इसी तरीके के सवाल हम लोग करेंगे जिससे आप एग्ज़ाम टच में रहें, कि बिल्कुल एग्ज़ाम में इसी तरीके का कोई उटपटांग सवाल ना मिले। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।